नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अच्छी नौकरी में, सरकारी नौकरी में, आगे उच्च अधिकारी बनने का ख्वाब है। तो ये बनना चाहते हैं कि नहीं, बन पाएंगे कि नहीं, और बनना तो बहुत चाहते हैं। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और जॉब चेंज के चांसेस हैं कि नहीं, मनी स्टेटस क्या है हथेली पर, और बहुत ही अच्छा उम्र या साल कौन सा रहेगा इनके लिए, इनकी आयु कितनी रहेगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम इनके सवालों को मैंने सुन लिया है। अब देखता हूं इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी, उस विषय पर अपन विचार करते हैं। चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं, और आपको दिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है, बहुत शानदार है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ को प्राप्त करते हुए आगे जरूर बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हुए आगे जरूर बढ़ते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो क्या है वो पॉजिटिविटी? सबसे पहले तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बड़ी बड़ी अद्वितीय दिख रही है। ये एक शानदार रूप से दिख रही है भाग्य रेखा, समझना, एकदम अद्वितीय आला दर्जे की भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिख रही है एक ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स भी जातक को कहीं ना कहीं धनवान बनाती है, भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है। ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो बुध रेखा भी हाथ पर बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसी भाग्य रेखा और बुध रेखा ने मिलकर एक धन त्रिभुज बनाया है। ये भाग्य रेखा आपके हाथ पर हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त दिख रही है ये सूर्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा। तो ये उच्च अधिकारी सम्मान को तो बताती ही है। इस प्रकार के चिन्ह है तो जातक उच्च अधिकारी सम्मान को प्राप्त करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। ये तो मैं आपके हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूँ, क्योंकि सूर्य रेखा आपकी बड़ी अद्वितीय है, बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम चमत्कारी है। और भाग्य रेखा भी अच्छी है, और बुध रेखा में थोड़ी त्रुटियां हैं, उस विषय पर आगे हम विचार करेंगे, उस विषय पर आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चिन्ह जो है ना, ये जातक को धनवान बनाते हैं, ये जातक को प्रगति देते हैं, ये जातक को तरक्की देते हैं जीवन पर। तो इस प्रकार के चिन्ह है तो प्रगति, तरक्की, सफलता जीवन पर तय है, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो ये एक ताकतवर चिन्ह है। अगर आप किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित है तो जीवन में प्रगति तय है, जीवन में तरक्की तय है, जीवन में ग्रोथ तय है। चलिए अगर आप आगे देख ले और क्या चीज़ें हैं पॉजिटिव में तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, ये भी पॉजिटिव अवस्था है। एक पार्टिकुलर समय के बाद प्रगति की रेखा इतनी शानदार है ना कि ये जातक के जीवन में ग्रोथ को इंडिकेट करती है, सफलता को इंडिकेट करती है, प्रगति को इंडिकेट करती है। ये तो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें हैं आपके हथेली पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा भी है। तो ये भाग्य को सपोर्ट भी कराती है, ये भाग्य को प्रगति भी दे, ये भाग्य को प्रगति भी देती है, तरक्की भी देती है, नो डाउट। चलिए ये भी हो गई बात, महत्वपूर्ण बात। अब अगर हम आगे विचार कर ले और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे पे, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी है जो आपको परेशान कर सकती है, जो आपको तनाव दे सकती है, जो आपको दिक्कतों का सामना करा सकती है जीवन पर। तो नेगेटिविटी क्या क्या है? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है आप, और यश प्राप्ति में कमी, रिकॉग्नाइज कम किया जाता है, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी आती है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषतम सम्मान ना मिला, ये इस बात का परिचय कराता है। डेफिनेटली इस बात को मैं देख पा रहा हूँ, डेफिनेटली इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। चलिए ये तो होगी पहली बात। अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है। जो आपके सपने हैं उच्च अधिकारी बनने के, इस पर थोड़ा प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है, थोड़े प्रॉब्लम्स का सामना आपको इसके रिगार्डिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आएगा, थोड़ा दिक्कत जीवन पर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये मैं आपके तरीके के माध्यम से देख पा रहा हूँ। तो इसको आपको, इसके लिए आपको रेमेडी कर लेना है, ताकि आपको दिक्कतों का सामना जीवन पर बिल्कुल भी ना करना पड़े, और आपका जीवन बहुत स्मूथनेस के साथ बीते, बहुत स्मूथनेस के साथ बीते। ये हो गई बात। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो थोड़ी सी बुध रेखा में
त्रुटियां हैं, तो ये जीवन में थोड़ा सा धन संचय करने में दिक्कत को इंडिकेट करता है। मतलब व्यक्ति के जीवन में ना पैसे आते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जमा नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति जमा नहीं कर पाते। डेफिनेटली ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो एक समय के बाद 36 वर्ष से लेके 42 ईयर्स तक आपकी भाग्य रेखा गड़बड़ थी। 36 से 42 ईयर्स के बीच में भाग्य रेखा में समस्याएं थी, भाग्य रेखा में प्रॉब्लम्स था। तो यहाँ पर भाग्य रेखा मिटी हुई है, तो 42 नहीं एग्जैक्टली ये 44 45 तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसके लिए भी आपको रेमेडी करना है, क्योंकि ये समय जो है ना आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, थोड़ा समस्याजनक रहेगा, थोड़ा आपको दिक्कत आएगा इस केस में। इसलिए इसके लिए आपको शुरू से ही रेमेडी कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2-3 साल का और तकलीफ आपके जीवन में मैं देख पा रहा हूँ। कुछ कुछ राहु रेखाएं भी हैं, इसका भी रेमेडी आपको हम देंगे। तो यहाँ पर नेगेटिविटी है, तो ये अधिकारी बनने में थोड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, ये उच्च अधिकारी बनने में थोड़ी प्रॉब्लम्स को दिखाएगा, ये उच्चतम सफलता को प्रदान करने में दिक्कतों का सामना करवाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। चलिए अभी हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करेंगे। तो ये माइंड रेखा, जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट, लाइफ के प्रारंभिक समय में ही ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अर्ली आयु में ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर कुछ जो है ना, कुछ आपके ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। तो ट्रायंगल्स क्या इंडिकेट करते हैं? ट्रायंगल्स इंडिकेट करते हैं डिग्री प्राप्त करने की स्थिति। जातक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक टेंशन की लाइन थी, ये लगभग आपके थे 20 वर्ष के आसपास। फिर यहाँ पर आप देखेगा, यहाँ पर एक देखो कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे। जातक के जीवन में परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत बनती है इस केस में देखा जाए तो, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग फेज में काफ़ी संघर्ष के बाद आप आगे बढ़े हैं। एक तरक्की के योग थे लगभग 22-23 वर्ष के आसपास। नौकरी प्राप्ति के योग थे, हालांकि आप पहले ही इंडिपेंडेंट हो गए 18-19 के बाद ही। फिर एक 26 में था, एक 30 में था, एक 32 में था, फिर एक 34 में था, एक 36 में था, एक 38 में था, 40 में था, 42 में था, फिर एक 45 में था, फिर एक 48 में था, 50 में था। आगे जीवन रेखा बहुत शानदार, जीवन पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा बनी हुई। तो ये जीवन में ग्रोथ को बताती है, ये जीवन में सफलता को बताती है। मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, नो डाउट। आपके शुक्र पर ये लाइंस मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शादी के बाद की बात गुजर, शुक्र बहुत बहुत कमाल का है। तो इस प्रकार का शुक्र हो तो जातक कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। कंफर्टेबिलिटी में इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबिलिटी में इस केस में कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा कंफर्टेबल लाइफ ये लोग बिताते हैं, जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन है, तो थोड़ा टेंशन तो लेते हैं आप, चिंता ना किया करा। वैसे शुक्र मंगल प्रिय है, तो इस केस में भी जीवन बहुत ही शानदार तरीके से बिताते हैं। गजब का थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन्स है, तो एक 2 लाइन से इंडिकेट करते हैं जातक के ग्रोथ। बाकी यहाँ पर आप देख लो 2 लाइन अपने जीवन पर जो भी है अपने दम पर है, अपने जीवन पर जो भी सफलता को प्राप्त किया अपने दम पर किया है, ये मैं देख पा रहा हूँ। आगे अगर मैं देख लूँ आगे और क्या चीज़ें हैं, तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी इस केस में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। यहाँ पर फिंगर पर करी रेखा करे फिंगर है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं जातक की जिंदगी में ग्रोथ को, सफलता को, प्रगति को। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ आपके परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं जीवन पर। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 हृदय रेखा भी अच्छी है, सामान्य भावुकता, आगे बढ़ते रेखा बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती, एक समय के बाद भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बता रही है। सूर्य रेखा बेहतरीन है, यहाँ से भी ट्राइंगल्स है तो बेनिफिट मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। पैतृक संपत्ति के साथ का चिन्ह, दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। ये बुद्ध रेखा भी शानदार बन रही है, थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, इसका जैसे आप रेमेडी कर लेंगे ठीक रहेगा। चूंकि धन रेखा भी गड़बड़ हो गई ना, इसलिए बुद्ध रेखा में सार्थकता कम है। अगर ये धन रेखा गड़बड़ है तो ये स्क्वायर्स भी आपके सक्रिय नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एक समय तक तो धन रेखा बड़ी अच्छी थी। कुछ आपके बुद्ध रेखाएं भी बड़ी शानदार ही होंगी, लेकिन धन रेखा के त्रुटियों की वजह से बुद्ध रेखा में भी गड़बड़ी आई है। इसका रेमेडी बिल्कुल संभव है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये कुछ यात्राओं के योग से जीवन में यात्राएं रहती हैं, और जिस व्यक्ति का चंद्रमा इतना प्रबल हो तो जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती। ये बुद्ध रेखा भी शानदार रूप से दिख रही है मुझे, जिसका आपको बेनिफिट जीवन पर जरूर मिलेगा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।